हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो काफ़ी टाइम से एक रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे को कि जो शेड्यूलिंग था, जो मैंने कैसे प्लान किया था, वो मेरे को थोड़ा समझाना था कि कैसे मैं 9 to 7 के जॉब के साथ मैंने प्रिपरेशन कराया एंड आई गॉट द रिजल्ट्स। तो या मेरा जॉब 9 to 7 था। इट वॉज नॉट 9 to 5। आई वॉज इन टू ऑफिस फ्रॉम 9 till 7। So it was quite exhausting, and yeah, it was very difficult to manage my time, and it was very difficult to like study after this long working hours. बट मैं एक चीज़ देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ कि जो बंदा प्रिपरेशन कर रहा है फुल टाइम, जैसे कोई अगर दिल्ली में रह के कोचिंग करके फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, इवन वो बंदा 15 घंटे भले टेबल पे बैठा होगा, बट दैट 15 hours नॉट एग्जैक्टली 15 hours ऑफ स्टडी। इट्स हार्डली अराउंड 4-5 hours ऑफ डिसिप्लिन और फोकस स्टडी। ओके, तो अगर आपके पास कम टाइम होता है ना, तो यू आर मोर फोकस। आपका जो पढ़ाई होता है बहुत एफिशिएंट होता है। लाइक आप 3 घंटे ही पढ़ रहे हो ना, तो वो 3 घंटे काफ़ी, 3 घंटे में आपको 2 घंटे 2.5 घंटे का आपको आउटपुट मिल जाएगा, इंस्टेड ऑफ सेटिंग फॉर 15 hours अ डे। तो 15 hours है फुल टाइम कर रहे हो, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली पॉजिटिव थिंग, आपके पास टाइम है। बट इफ़ यू आर नॉट हैविंग टाइम, योर ब्रेन फंक्शंस मोर एफिशिएंटली। जो रिसोर्सेज कम होते हैं ना, तो ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाता है अपने आप। तो ये होता है। तो मैंने क्या किया था कि 9 से 7 मैं ऑफिस में हूँ, और मैं बेसिकली नाइट का ही हूँ। मतलब मैं सुबह को जल्दी नहीं उठ पाता हूँ जल्दी, तो मैं रात को ही पढ़ना प्रेफर करता हूँ। तो मैं ऑफिस से लेकर 7:30 के आसपास तक मैं ऑफिस से घर आ जाता था। तो उसके बाद मैं आधे घंटे करीब अपने घर पे बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ फ़ोन पे, वीडियो कॉल वगैरह। उसके बाद आई यूज्ड टू टेक सम रेस्ट। मतलब ऐसे मैं फ़ोन पे कुछ रील्स देख लिया हूँ, या फिर मैं सो गया हूँ थोड़ा, या फिर मैं मेडिटेशन कर लिया। तो जो भी मेरे को, मतलब इट वॉज़ नॉट फिक्स्ड कि मैं क्या करूँगा, बट या आई यूज्ड टू टेक रेस्ट। ये रेस्ट करी, उसका डिनर कर लिया मैंने। डिनर करने के बाद एटलीस्ट टिल 10:30 के आसपास तक मैं फिर से मेंटली प्रिपेयर हो जाता था कि मैं आगे भी काम कर पाऊँगा। लाइक रिलैक्स, कम्प्लीटली रिलैक्स स्टेट में लाइक पहुँच जाता था मैं। अब टिल 10:30 के आसपास तक आई यूज्ड टू बी वेरी रिलैक्स टू स्टार्ट माई लाइक स्टडी। तो उसके बाद आई यूज्ड टू पिक, जैसे कि जब मैंने कोई मॉक दिया उसमें से कुछ गलतियाँ हुई है, तो फिर वो टॉपिक को मैं ऐसे वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ, उस टॉपिक को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। थोड़ा नोट्स, अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स बना रहा हूँ। तो ये सब मैं करता था बेसिकली। मैं मैथ्स और रीजनिंग एंड कभी कभी मैं मॉक टेस्ट भी दे देता था, बिकॉज 1 hours के थे। तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लिया मैंने, और उसका एक मैंने सॉल्व कर लिया। तो ये भी मैं करता था। तो बेसिकली लेट्स से मैंने 10:30 को स्टार्ट किया, तो 10:30 से 11:30 1 घंटे का स्लॉट्स मैंने लिया। एंड 1 घंटे में लेट्स से मैंने कुछ प्रैक्टिस कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स कर लिया एंड रीजनिंग कर लिया। तो जनरली मैं मैथ्स एंड रीजनिंग ही करता था रात को। इंग्लिश की मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करी नहीं, अदर देन मॉक टेस्ट, बिकॉज इट वॉज नॉट रियली रिक्वायर्ड फॉर मी। मतलब मेरा इंग्लिश मेरे को लगता है काफ़ी स्ट्रॉग है। तो मॉक टेस्ट से मेरे को मालूम पड़ गया था कि इंग्लिश इज़ क्वाइट गुड। तो उसके लिए अलग से मेरे को बहुत टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स हाउ आई मैनेज। उसके अलावा देखिए, 2 घंटे में वैसे नहीं हो पाएगा। देन आपको यूटिलाइज़ करना अपना ऑफिस क्या हुआ था कि ऑफिस में भी अब 10 घंटे हो तो 10 घंटे काम नहीं कर रहे होते हो। आई थिंक हार्डली, पर्टिकुलरली मेरे केस में बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। लाइक इट्स, हाँ, मतलब अगर आप एफिशिएंटली करोगे 2-3 घंटे मेरा काम निपट जाता है। बट आपको ऑफिस में रहना होता है, तो जब कोई देख नहीं रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर कोई दूसरे मीटिंग में है, तो जब ऐसा टाइम मिल जाता है, तो आई यूज्ड टू रिवाइज द जनरल अवेयरनेस सेक्शन। मतलब मैंने कुछ नोट्स वगैरह, कोचिंग के नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लिए थे ऑनलाइन, कहीं मेरे को गूगल पे मिल गए थे। तो वो सब मैं थोड़ा ऐसे जस्ट गो थ्रू करता था कि जो भी लिखा हुआ है। एंड अगर लगता था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें से, तो मैं उसको नोट कर लेता था। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मैंने नोट कर लिया, तो इस तरह से मैं नोट कर लेता था। एंड ये मैं करता था। एंड सेकेंडली आई यूज्ड टू रिकॉल थिंग्स। मतलब ये काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी होता है। एक रिवीजन होता है, एक रिकॉलेशन होता है। एक रिवीजन में क्या होता है, आप देख देख के रिवाइज कर रहे हो। रिकॉल में क्या होता है, आप देख नहीं होता, आपको माइंड में आप वो चैप्टर रिवाइज कर रहे होता है, माइंड में देख रहे होते हो। यू शुड नॉट हैव एनी फिजिकल कॉपी ऑफ दैट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला रिवाइज करना है, तो आपने जिस ऐसे माइंड में सोचा कि अच्छा क्या होता है साइन से, साइन थीटा क्या होता है, पी में भी होता है। फॉर एग्जांपल आपका ये देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है। इस तरह से आप रिकॉल कर रहे हो माइंड में, जो आपने कल या परसों पढ़ा था, या जब भी पढ़ा था, उसको रिकॉल कर रहे हो। तो आप ये करते हो ना, इट रियली गेट्स एम्बेडेड इनटू योर सिस्टम। जैसे हम लोग एआई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें एक वेक्टर एम्बेडिंग कहते हैं। तो वो टेक्निक भी ऐसा ही होता है कि आप चीज़ों को जब सिमिलरिटी सर्च करके एक जैसे चीज़ों को एक जगह एम्बेड कर देता है। तो ऐसे ही आपका ये भी काम का, आपका ब्रेन भी काम करता है। ऐसे कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन रिकॉलिंग मोर ना, योर और items get very strongly embedded into your brain, and that is really helpful in your exam, because एग्जाम में आपको रिकॉल करना है, एग्जाम में आपको रिवाइज नहीं करना है। एग्जाम में आपके पास कोई नहीं आने वाला नोट्स, तो रिकॉलिंग एबिलिटी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल इन योर एग्जाम एस्पेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड आपको अपना वीकेंड्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। वीकेंड में जैसे आपके पास पूरे पूरे दिन है, 2 दिन है, तो आप सो अच्छे से, लेट उठो। बट जब करो ना सारी, अराउंड 8-10 घंटे खींचो उसमें से। कोशिश करो एज मच एज, जितना आप रस निकाल सकते हो। जो भी आपका पेंडिंग है, जो भी आपका पहले लास्ट वीक में जो भी आप कंप्लीट नहीं कर पाया आप, तो वो कोशिश करो कि आप इस वीकेंड पे
कंप्लीट कर लो। काफ़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे, सो कोशिश करो उसको अब वीकेंड के अंदर निपटाने के लिए, एज यू कीप ऑन यूटिलाइजिंग योर वीकेंड्स वेरी वेल। देखिए बहुत नहीं करना है, एग्ज़ाम तक आप थोड़ा मेहनत कर लो, खींच लो, सेक्रीफाइसेस कर लो, एक बार हो गया उसके बाद ठीक है, वेल एंड। सो वो यही था, डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। चलिए, थैंक यू।